इस नमकीन को बनाने के लिए ज़्यादातर आपको चीज़ें घर पर ही मिलेंगी, मार्केट से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हम मार्केट जैसी नमकीन घर पर बनाकर तैयार करेंगे बहुत ही कम दाम पर। और मार्केट से हम बहुत ही महंगे दामों पर लेकर आते हैं, तो क्यों ना हम घर पर बनाकर ट्राई करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मसूर की खड़ी मसूर की नमकीन दाल मोठ बनाकर तैयार की है। तो आज हम इसी की रेसिपी तैयार करेंगे। तो अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिया है मैंने खड़ा मसूर, आपको लेना है और इसको अच्छे से बीन फटक के तैयार कर लेना है। कचड़ा जो भी है, कंकड़ पत्थर हटा देना है। हटाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको रात भर के लिए भिगो कर रख देंगे। अगर रात भर का टाइम नहीं है तो आप 4 से 5 घंटे के लिए भी भिगो कर रख दें। तो ये मैंने पहले से ही ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था। मैंने पूरी 5 घंटे इसको भिगोया है। तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। आप बहुत ही आसानी से देखिए फूट रही है, तो बिल्कुल सॉफ्ट है, फूल गई है। तो अब हम इसका पानी निकाल के और इसको थोड़ा सा मतलब अलग कर लेंगे। तो इस तरह से मैं दूसरा बर्तन ले रही हूँ, थोड़ा बड़ा बर्तन लें। और इस तरह की अगर आपके पास छन्नी डलिया जो भी हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। अगर डलिया के होल बड़े हैं तो आप उसमें कपड़ा डाल दीजिए, इसके बाद उसको पलट लीजिए। तो मैंने भी कुछ इस तरह से किया है। तो अब हम इसको पानी अच्छा से छट जाने देंगे, ताकि इसका पानी अच्छे से छट जाए। छटने के बाद देखिए 10 मिनट बाद 10 से 20 मिनट हो गया है, पानी छट गया है। तो अब मैं इसको एक पन्नी या फिर आप बोरी कुछ भी प्लास्टिक का इस्तेमाल करके आप उसमें बिछा दीजिए। बिछाने के बाद उसमें हम इसको फैला देंगे। आप धूप का इस्तेमाल मत कीजिएगा, पंखे के नीचे या फिर डायरेक्ट अगर नेचुरल हवा आ रही हो और छाई हो तो वहाँ पर डाल सकते हैं, ताकि ये इसका जो पानी है मॉइस्चराइज है तो ये पूरी तरह से निकल जाए, तो ड्राई हो जाए, मतलब सूखे नहीं, बस पानी इसका सारा ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए इसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैंने इसको 2 घंटे के लिए पंखे के नीचे डाल दिया था। तो अब हम यहाँ पर ले रहे हैं मूंगफली के दाने। ये वही लगभग 20 ग्राम होंगे, 20 से 22 ग्राम। और यहाँ पर लिया है मैंने वही पोहा जो हम लोग बनाते हैं नाश्ते पर। तो पोहा भी होगा ऐसे 20 से 22 ग्राम। और यहीं पर लिया है मैंने मक्का पोहा। तो ये मक्का पोहा भी मैंने 20 से 22 ग्राम लिया है। तो अगर आप ज़्यादा दाल मोठ बना रहे हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं। मैं कम दाल मोठ बना रही हूँ तो कम ले रही हूँ। चलिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई पे ऑयल डाला था, और रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं आप, सरसों ऑयल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर भूनना है। और नमकीन बनाने के लिए हम जो भी चीज़ है तो भून कर डालेंगे ताकि लॉन्ग टाइम तक चले। तो यहाँ पर देखिए मेरे मूंगफली के दाने ड्राई हो गए थे तो मैंने उनको निकाल लिया। अब यहाँ पर मक्का पोहा मैंने बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं ये, तो मैंने डाला। और आपको गैस की फ्लेम मीडियम लो रखना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो फिर हमारे जल जाएंगे, मज़ा नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखिए हमारे ये भी बहुत जल्दी रोस्ट हो जाते हैं। तो बस इनको भी हमें इस तरह से निकाल लेना है ये। और मक्का जो पोहा निकल गया, अब ये नॉर्मल पोहा है, इसको भी हम इस तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए ये भी बहुत ही जल्दी फूल करके तैयार होगा, लेकिन हमें इसको तुरंत नहीं निकालना है। तुरंत अगर हम निकाल लेंगे तो इसमें फिर बाद में मुलायमपन आ जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा कुरकुरा रखना है। तो देखिए हल्का गोल्डन हो गया, अब इस स्टेज पर हम इसको निकालेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान देते हुए ही बनाइएगा, नहीं तो हमारी नमकीन है जो, तो वो खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और नमकीन तभी अच्छी लगती है जब कुरकुरी हो। तो देखिए ये हमारे निकल के तैयार हो गए हैं। तो अब कढ़ाई में मैं और ऑयल डाल लेती हूँ। अभी मैंने इनको कम ऑयल में निकाला था। तो ऑयल डालने के बाद अब हमारा इसको ऑयल को गरम कर लेते हैं फिर से दोबारा। और गरम करने के बाद आपको जो मसूर है तो उसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने में सबसे ज़्यादा टिप ये है कि आपको कब कैसे डालना है और कितने टाइम तक फ्राई करना है।
तो हमारा ऑयल बिल्कुल मीडियम फ्लेम में हो तभी हमें इसको डालना है। देखिए बिल्कुल भी बबल्स नहीं छूट रहे हैं, बिल्कुल देखिए लाइट लाइट बबल्स छूट रहे हैं, बस इसी स्टेज पर हमें डालना है। और जैसे ये हमारा पकता जाएगा धीरे धीरे तो बबल्स बढ़ते जाएंगे, तो हमें बस छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। इस तरह से हमें चलाते हुए इसको फ्राई करना है, और जैसे पकती जाएगी वैसे हमारा ये जो मसूर है कम होता जाएगा। चेक कैसे करना है, इस तरह से ये जो छन छन की आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि हमारा जो मसूर है तो परफेक्ट पक गई है दाल के लिए, दाल मोठ के लिए। तो इसकी वजह से अब हम इसको निकाल लेंगे। तो आप इस तरह से निकाल लीजिए। अगर इस तरह से दिक्कत हो रही हो तो आप छन्नी लें, नीचे बर्तन रखें, बस पूरा डाल दें ऑयल, फिर से कढ़ाई में पलट लें। तो हमारा जो बचा हुआ मसूर है तो हम फिर से उसी तरह से फ्राई कर लेंगे उसको भी। तो ये लीजिए हमारा मसूर जो है तो रेडी हो गया है, और इसमें ऑयल है। तो ऑयल अगर रहेगा तो फिर हमें खाने में टेस्टी नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं ले लेती हूँ नॉर्मल जो हमारे यहाँ रजिस्टर होते हैं, ये तो सबके घर में कागज़ मिल जाएगा, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके घर में टिश्यू पेपर है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिए। मैं तो यही नॉर्मल रजिस्टर का पेज निकाल करके इस्तेमाल किया है। देखिए ऑयल मैंने सारा निकाल लिया। तो हमें इस तरह से ऑयल हटा देना है, एक्स्ट्रा ऑयल है जो भी। तो ये हमारी जो थोड़ा सा भी गरम है तो इसको हम इस तरह से फैला के और पंखे के नीचे रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए। और यहाँ पर ये जो हमारा मक्का पोहा है और मूंगफली और पोहा, नॉर्मल पोहा, तीनों फ्राई हैं। जो मक्का पोहा है थोड़ा सा साइज़ में बड़ा है तो उसको हम नॉर्मल ऐसे तोड़ के नॉर्मल पीस कर देंगे इस तरह से। अब देखिए मूंगफली और ये सब चीज़ें जो है हमारी तो नमकीन में डालने के लिए परफेक्ट है। तो अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। तो मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड आपको मैं याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बगल में घंटी का बटन है उसको भी दबा लें ताकि इसी तरह से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर काला नमक ले रही हूँ मैं 2 छोटे चम्मच। आप स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और काला नमक डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, टेस्ट भी बढ़ाता है। और यहीं पर लिया है मैंने थोड़ा सा चाट मसाला कि हल्का सा खट्टापन भी आ जाएगा, चटपटा भी रहेगा, नमकीन भी रहेगा। बस हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कुछ मिलाना है। और मेरे घर में बच्चे हैं तो इसलिए मैं मिर्च का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। और अगर आप तीखा खाते हैं तो मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये लीजिए परफेक्ट तरीके से मेरी जो नमकीन है, दाल मोठ है, तो मसूर की बनके तैयार हो गई है। तो आपको ये मसूर दाल मोठ कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। मैं ये सुबह के चाय के नाश्ते के लिए अक्सर बनाती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो परफेक्ट है, और इसको आप बहुत महंगे दामों में मार्केट से ख़रीद कर लाएंगे, घर में बनाएंगे तो बहुत कम खर्चा आएगा। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मिलते हैं हम एक नए वीडियो में फिर से इसी तरह के रेसिपी वीडियो में। तो जब तक के लिए राधे राधे।